बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। कल आजम खान शपथ लेंगे विधायक पद की और साथ ही सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे। बड़ी और अहम खबर है, रामपुर से आजम खान ने एक बड़ा बयान दिया है। अखिलेश से नाराजगी को लेकर जो सवाल उनसे किया गया, उसी बीच आजम खान ने कहा कि उनकी किसी से नाराजगी नहीं है। हमारे जैसे आदमी जिस पर ईडी की जांचें बैठी, जिससे ये पूछा गया कि विदेशों में कितने बैंक बैलेंसेस हैं, कितनी कोठियां हैं, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितने होटल्स हैं, जिसकी ये हैसियत नहीं थी कि वो उनकी एक तारीख की फीस भी दे सकता होता, उन्होंने शायद वो हक अदा किया है जो लहू के रिश्ते भी नहीं अदा कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने वो किया है। न मेरे धर्म के कोई थे, न मेरी जात के, न मेरे प्रदेश के, न मेरी वाकफियत के, लेकिन इंसाफ के तकाजों को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पूरा किया है और साबित किया है कि विधाता ने जो पावर्स उन्हें डेलीगेट की हैं, उन्होंने उसका सही और जायज इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया कि अभी कमजोरों के लिए इंसाफ बाकी है और जब तक उन जैसे लोग इंसाफ करने वाले दुनिया में बाकी रहेंगे और हिंदुस्तान में खास तौर से कमजोर जिएंगे। मैं किसी से नाराज हूं। आप जो कह रहे हैं इसको मैं सरे से नकार रहा हूं। जो जितना कर सके मेरे लिए, दूसरे राजनीतिक दलों के जिम्मेदारों ने कहा कि मेरे साथ, और न सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे तमाम इस परिवार के साथ, वो परिवार नहीं जिसमें मेरी बीवी बच्चे आते हैं, बल्कि मेरा राजनीतिक परिवार, मेरे रामपुर का परिवार, सबने कहा कि ज्यादती हुई, जुल्म हुआ है, नाइंसाफी हुई है। मैं सबका शुक्रगुजार हूं और मेरे ख्याल से तो भारतीय जनता पार्टी के MP MLAs ने भी मेरे बारे में शायद कोई ऐसा कमेंट या घटिया बात नहीं कही है जिसके लिए मैं उन्हें दोषी ठहराऊं। अगर वो नंबर 1 पर माफिया है तो फिर माफिया की परिभाषा तैयार करनी पड़ेगी। अब एक माफिया को आप इतनी इज्जत दे रहे हैं, एक माफिया से लोग इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, तो उस माफिया के बारे में हो सके तो आप भी राय बदलिएगा। चलिए सीधा रुख करेंगे लखनऊ से। समाजवादी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ संवाददाता अनिल यादव लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अनिल, आजम खान ने नाराजगी की खबरों को खारिज किया और साथ ही इस बात की जानकारी दी कि कल विधानसभा पहुंचेंगे, शपथ लेंगे, कार्यवाही में शामिल होंगे। बिल्कुल, तो देखिए समाजवादी पार्टी के सबसे सीनियर विधायक हैं आजम खान और सीनियर मोस्ट एक और विधायक हमारे साथ हैं दुर्गा प्रसाद यादव जी, आजमगढ़ से सदर से आते हैं। आजम खान ने रामपुर में बयान दिया है कि वो नाराज नहीं है पार्टी से, न अखिलेश यादव से। कल आएंगे, विधायक पद की शपथ लेंगे, सदन की कार्रवाई में भी हिस्सा लेंगे। तो आप लोगों को तो राहत मिली होगी। अब राहत की का वो तो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, हम लोगों के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। वो आएंगे, पार्टी के साथ बराबर रहे हैं, शुरू से ही समाजवादी पार्टी के साथ रहे और मजबूती से अपनी बात को कहने का काम करते थे। इतना हुजूर आते आते इतनी देर क्यों कर दी? पहले ये बात आ जाती, इधर से आ जाती आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से या आजम खान साहब के, तो इतना मसला ही ना होता, इतना विवाद ना होता, इतना कंफ्यूजन ना होता। कोई मसला नहीं है। ये तो भाई अब मीडिया चैनल का आप जान ही रहे हैं, लोग किस तरह से अपनी बात करते हैं, मगर कोई भेदभाव नहीं किसी का है। सब लोग मिल करके काम करेंगे, जनहित में योजनाओं के लिए सदन में लड़ने का, अपनी बात कहने का काम करेंगे। 2 घंटे तक बैठक हुई विधायक दल की। क्या अखिलेश जी ने क्या गुरु मंत्र दिया है कल आप लोगों को? किस तरह से सरकार से लड़ेंगे जनता के मुद्दों पर? नहीं, अपने अपनी सब समस्या लोगों ने कहा है कि हमारे क्षेत्र की समस्या, हमारे क्षेत्र की समस्या है। आज तक समस्या पर 5 साल हम रहे, पर काम नहीं किया सरकार, तो हम अपनी बात को, जनता की बात को वहां रखने का काम करेंगे, विकास की बात को रखने का काम करेंगे। सर्वदलीय बैठक में अखिलेश जी नहीं गए, कल सदन में मौजूद रहेंगे, सदन में जनता के मुद्दों को उठाएंगे, अपनी टीम को, अपनी पार्टी को लीड करेंगे। तो रहेंगे ही। हमारे नेता विरोधी दल हैं, मजबूत हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, और वो रहेंगे और सरकार का जवाब देंगे, मजबूती से जवाब देने का काम करेंगे। सरकार तो कह रही है कोई इशू ही नहीं है, आप लोग
राजनीति करने के लिए राजनीति कर रहे हैं और सरकार तो बहुत बढ़िया चल रही है। अब उनके लिए चल रही होगी ना, उनके लिए तो चल रही। मैं तो कह रहा हूं कि जाइए प्रदेश में, जाइए गांव में, देखिए कि सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कों को कोई काम ही नहीं हुआ, बिजली की कटौती हो रही है, हर चीज है। ये इन्होंने किया क्या? ट्रांसफार्मर जल जाता है तो ट्रांसफार्मर जल जाता है तो बदलने के इनको पैसा नहीं। बिल्कुल। तो देखिए तमाम और विधायक बाहर निकले हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, बैठक में शामिल रहे, क्या कुछ कहा अखिलेश जी ने कल, क्या निर्देश दिया आप लोगों को? देखिए, तो हर कोई बोल भी नहीं रहा है, ये भी बड़ा मसला है। और तमाम विधायक जो हैं वो देखिए बैठक से हालांकि बहुत से विधायक पहले निकल गए हैं और कुछ विधायकों का निकलना बाकी है और तमाम विधायक धीरे धीरे करके आ रहे हैं। यही मैसेज है कि कल सरकार को सदन में घेरना है और तमाम जनता के मुद्दों को उठाना है और जनता की लड़ाई जो है वो लड़नी अखिलेश यादव ने कहा है। साथ ही जिस तरह से तमाम मंत्री इधर उधर छापे मार रहे हैं तो कह रहे हैं ये जनता के मुद्दे हैं और इसका मतलब साथ है कि सरकार फेल रही है और उनके मंत्री ही सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए अभय सिंह हैं जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो भी बाहर निकले हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। हालांकि अभी एक चैनल से बात कर रहे हैं। अभय जी, ये बताइए, आप लोग बैठक में रहे, 2 घंटे तक बैठक चली है, क्या कुछ अखिलेश जी ने कहा है, किस तरह से जनता के मुद्दे उठाने क्या अभी किस तरह से अभय जी किस तरह से जनता के मुद्दे कल उठा? अरे राजू, वहाँ गनर बाहर ना है, बाहर गलती से निकल के चले जाए। गनर के बिना क्या डर लग रहा है आपको? क्या सरकार में डरते एक मिनट, देखिए इनका गनर बाहर नहीं है तो वापस चले गए। बिना गनर के विधायक जी को डर लग रहा है, विधायक जी बिना गनर के चल ही नहीं पा रहे, बिना गनर के चल ही नहीं पा रहे, तो जनता के मुद्दे कैसे क्षेत्र में उठाएंगे, ये बड़ा सवाल है कि विधायक जी खुद ही खतरा महसूस कर रहे हैं। तो ये स्थिति दिख रही है। और देखिए एक और विधायक बाहर निकले हैं। विधायक जी, 2 घंटे तक बैठक चली, क्या कुछ बताया गया है? आज जो कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई थी उसमें जो हमारी पार्टी की तरफ से माननीय लालजी वर्मा जी गए थे, उन्होंने अवगत कराया। सरोज जी गए थे, लालजी वर्मा नहीं गए? लालजी वर्मा जी कार्यमंत्रणा समिति में गए थे, उसके बाद सर्वदलीय बैठक। उसमें जो सरकार का जो मत समझ में आया कि 1 हफ्ते या 8 दिन के लिए विधानसभा की अभी तक तैयारी उनकी है, यह उत्तर प्रदेश कार्य संचालन नियमावली 1958 का उल्लंघन है और संविधान का उल्लंघन है। सरकार सदन नहीं चलाना चाहती है, सरकार विपक्ष। लगता है आप लोगों को सरकार सदन से भाग रही, नहीं चलाना चाहती? इसलिए कि सरकार ने जनता से झूठे वायदे किए और विपक्ष जब सही मुद्दों को उठा करके सदन में पेश करेगा तो सरकार उससे असहज होगी, इसलिए सरकार सदन चलाने से भागना चाहती है। और इसीलिए अभी तक उसने जो कार्यमंत्रणा समिति में जो 8 दिन का एजेंडा चर्चा में लाया है, निश्चय ही उसे लगता है कि सरकार पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि हम बिना सदन चलाए बजट पास कराना चाहते हैं। कम चलाने, चर्चा कम करना चाहती है। तमाम विधायक बाहर निकले हैं, उन्होंने एक तरह से रणनीति का खुलासा कर दिया कि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री छापे मार रहे हैं तो उनको सबसे ज्यादा टारगेट किया जाने वाला है। ये तो अभी एक मंत्री निकल करके देखा है, मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। एक मंत्री ने निकल करके अपनी पूर्व की सरकार के मंत्री के भ्रष्टाचार को देखा है। बिल्कुल, अगर सरकार के सभी मंत्री निकल करके अपने कार्यालय को और विभाग को देखेंगे तो इससे भी अनिल बने रहिए आप और आपसे जानकारी लेंगे। एक बार सुनवा देते हैं दर्शकों को, आजम खान ने कहा क्या है, किस तरह से नाराजगी की खबरों को खारिज किया। आजम खान ने किस तरह से बताया कि कल वो विधानसभा पहुंचेंगे, शपथ लेंगे, कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। सुनिए। 10वीं बार जाऊंगा उस हाउस में, क्यों नहीं जाऊंगा? मैं चुना गया हूं, क्यों नहीं जाऊंगा? आपसे ही ये सूचना मिल रही है नाराजगी की, मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी ये कि नाराज होने के लिए कोई आधार चाहिए। मैं खुद ही निराधार हूं तो आधार कहां से आएगा? तो आजम खान जेल से बाहर आए नहीं कि गरीबियों की नई गोलबंदी का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ आजम खान समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए और दूसरी तरफ रामपुर जेल में अपने करीबी यूसुफ मलिक और गुड्डू मासूद से मिलने पहुंच गए। साथ ही एसपी विधायक शहजील इस्लाम भी आजम खान से मिलने बरेली से रामपुर पहुंचे। शहजील इस्लाम भी एसपी के विधायक दल की बैठक में आज शामिल नहीं हुए हैं और ऐसे में कहना सही होगा कि आजम के साथ शायद उनके करीबियों की भी समाजवादी पार्टी से एक अलग गोलबंदी देखी जा रही है। सीधा रुख करेंगे लखनऊ का। संवाददाता अनिल यादव लगातार समाजवादी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
कल अनिल आजम खां पहुंचेंगे, ये साफ हो गया है। कल वो शपथ लेंगे, ये भी साफ हो गया है। लेकिन क्या वो शिवपाल के साथ जितनी करीबियां दिखा रहे थे, उनकी शिवपाल के साथ भी उतनी अच्छी बॉन्डिंग है? और अब शिवपाल के पास क्या रास्ते बचते हैं? बिल्कुल, ये जवाब तो विधायक जी देंगे। आजम खान ने बयान दिया है मीडिया में, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि पार्टी से अखिलेश जी से कोई नाराजगी नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा होगा, बिल्कुल सुकून तो आया होगा आप लोगों को। माननीय आजम खान जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के दिल में उनका सम्मान है, जगह है। और मैं माननीय न्यायालय को धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने इंटरिम बेल दे करके निश्चय ही जो विधिसम्मत कानून का राज जिसे कहते हैं वो न्यायालय ने अपना न्यायालय का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन शिवपाल जी का क्या होगा, जो सीतापुर गए थे आपदा में अवसर ढूंढने, उनको लगा था कि आजम खान को वो अपने दल में ले आएंगे तोड़ फोड़ करके, तो अब उनका क्या होगा? उनके तो अरमानों पर पानी फिरता दिख रहा है। देखिए, वो भी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनका सम्मान है, उनके बारे में। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, मान रहे हैं आप? जी हाँ, आपकी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीते हुए नेता है। लेकिन पार्टी तो कह रही है, अध्यक्ष कह रहे बुलाया हैं कि क्यों वो नहीं तो बैठक में? पार्टी के नेता है, पीएसपीएल उनकी पार्टी है। अब पीएसपीएल उनकी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुने गए विधायक हैं। ये और सवाल बड़ा आया स्टूडियो से है, एंकर महोदय पूछ रहे हैं कि इतने सम्मानित हैं पार्टी के विधायक, तो आज बैठक में शामिल क्यों नहीं थे वो? आज शिवपाल ही नहीं, माननीय आजम खान ही नहीं, बहुत सारे विधायक अनुपस्थित रहे हैं। और अनुपस्थिति का कारण तो माननीय सदस्य या माननीय नेता से ही। कार्रवाई न कर दे, आप शिवपाल जी को पार्टी का विधायक बना रहे हैं। पार्टी के सिंबल पर जीते हुए विधायक हैं, तो इसमें देखिए, करेक्ट कर लिया खुद को अनिल। तो देखिए, वर्मा जी हैं, विधायक हैं, और ये कह रहे हैं पार्टी के नेता, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं वो दूसरी पार्टी के विधायक हैं। सिंबल दे दिया गया था किसी तरह से वो गठबंधन के लिहाज से। तो अब आजम खान ने एक थोड़ी सी राहत दी है, तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि जो तमाम बिल्कुल चल रहा था मामला, कंफ्यूजन था, वो खत्म हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं था। माननीय आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पार्टी में उनका स्थान है। ठीक है अनिल, बिल्कुल। इस बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आजम खान को लेकर अब समाजवादी पार्टी कम से कम संतुष्ट होगी कि आजम खान नाराज नहीं, ऐसा उन्होंने पब्लिक के सामने मीडिया में आकर ये कह दिया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, लखनऊ से एसपी सांसद शफीक उर रहमान बर्क ने भी आजम को लेकर बयान दिया और कहा कि आजम अखिलेश से नाराज नहीं है, पार्टी से भी नाराज नहीं है। वहीं ज्ञान वापी को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया, कहा ज्ञान वापी में कोई शिवलिंग नहीं मिला है, बाबरी मामले में मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ, ये समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीक उर रहमान बर्क ने कहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क इस वक्त अखिलेश यादव से मिलकर बाहर आए हैं। सर, बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है और इस बैठक में सबसे इंपॉर्टेंट जो सदस्य हैं विधायक आजम खान साहब नहीं आए, क्या नाराज हैं? ये तो वो जाने, राजी है नाराज है, मैं कैसे कह दूं कि राज हैं, नाराज हैं या राजी है, ये तो वो जाने। मेरी बहुत सीनियर, आप भी बहुत सदस्य हैं, सांसद हैं। और वो अभी जेल से छूट कर आए हैं, तबीयत भी खराब है, इस वजह से ना आ रहे हो, क्या कुछ कहा नहीं जा सकता। सर, ज्ञान व्यापी पर आपने बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है और आपने कहा था कि चुनाव के रिगार्डिंग ये तमाम इशू पैदा किए जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आज भी इसी पर एडमेंट हूँ कि सन 24 का इलेक्शन सामने खड़ा है सेंटर के, उसको उस लड़ाई को लड़ने के लिए ये सब पोलराइजेशन कर रहे हैं, इस किस्म के हालात पैदा कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। इस नफरत से वो इलेक्शन को जीतना चाहते हैं, इंशाल्लाह नफरत से वो इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे। सर, लेकिन तमाम जो पैरोकार हैं वो तो कह रहे हैं वहाँ मंदिर के तमाम अवशेष मिल रहे हैं, शिवलिंग मिला है। ये गलत और झूठ है, जो जबरदस्ती की बात है। जबरदस्ती आप कुछ भी किए जाइए, कुछ भी कहिएगा, सच्चाई के खिलाफ है ये बात। सर, अभी आप पत्रकारों से बात कर रहे थे, आपने बाबरी के जो वर्डिक्ट है उस पर भी सवाल उठाए। आपने कहा कि मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ था बाबरी मामले में। हाँ, बिल्कुल। बाबरी मामले में क्या, बाबरी मस्जिद थी, लेकिन उसके बावजूद वो और उसकी खुदाई भी कराई गई, नीचे देखा भी गया कि कोई निशानी है मंदिर तोड़ने की, लेकिन कोई निशानी हाथ नहीं आई। इसके बावजूद भी वहां पर मंदिर बनवा दिया गया, तो इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या। शफीकुर रहमान बर्क साहब हैं, उनका कहना है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद थी, वहां पर मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले हैं और 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर इस विवाद को हवा दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज।